जीएस एग्जाम एज में सभी का स्वागत है। आज के इस सफर में हम जानेंगे कि भारत का संविधान यानी हमारे देश की रूल बुक आखिर बनी कैसे और कैसे इसने हमारे देश की जमीन और यहाँ के लोगों को परिभाषित किया। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। फिर समझेंगे कि उन्होंने भारत को मतलब इसके इलाके को कैसे डिफाइन किया। और आखिर में ये जानेंगे कि भारत का नागरिक कौन है, ये कैसे तय हुआ। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े काम से, एक नए नए आज़ाद हुए देश के लिए एक ऐसी किताब लिखना जो आने वाली सदियों तक उसका मार्गदर्शन करे। और ये जिम्मेदारी उठाई हमारी संविधान सभा ने। जरा सोचिए, शुरुआत में 389 लोग थे। ये वो प्रतिनिधि थे जो पूरे ब्रिटिश भारत और रियासतों से चुनकर आए थे, और इन सब के कंधों पर एक नए देश का संविधान लिखने का भारी काम था। ये थी वो शुरुआती टीम। लेकिन फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, 1947 का विभाजन। इसके बाद संविधान सभा का आकार भी बदला और सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। अब ये वो लोग थे जो नए भारत का भविष्य लिखने वाले थे। पता है, ये असेंबली एक तरह से पूरे भारत की एक छोटी सी तस्वीर थी। इसमें प्रांतों से 292 सदस्य थे, रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर प्रांतों से 4 सदस्य। हर कोने की आवाज यहाँ मौजूद थी। सोचिए कितना वक्त लगा होगा, पूरे 2 साल 11 महीने और 17 दिन। इतना समय लगा हमारी संविधान सभा को ये ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार करने में। इस दौरान 11 सत्र हुए जिनमें जबरदस्त बहस और चर्चा हुई। चलिए अब उनके पहले बड़े काम को देखते हैं। संविधान के पार्ट 1 में उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि आखिर ये इंडिया है क्या, इसकी सीमाएं क्या हैं। और यहीं से आता है हमारे संविधान का पहला और सबसे दमदार अनुच्छेद, इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इस एक लाइन ने देश के नाम पर चल रही बहस खत्म की और हमारे देश का ढांचा भी तय कर दिया। अब ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसे बहुत सोच समझकर चुना गया था। फेडरेशन नहीं, यूनियन। इसका मतलब साफ था, भारत एक है और हमेशा एक रहेगा। किसी भी राज्य को इससे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ही बारीक सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है सिर्फ राज्य, लेकिन जब हम टेरिटरी ऑफ इंडिया कहते हैं तो इसका मतलब कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में हासिल किया गया कोई भी इलाका, सब कुछ आ जाता है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा संविधान कितना दिलचस्प है। ये संघ को तो अटूट बनाता है, लेकिन साथ ही संसद को ये शक्ति भी देता है कि वो देश के अंदर का नक्शा बदल सके। इसे समझने के लिए 2 दरवाजों की तरह सोचिए। आर्टिकल 2 एक तरह का एंट्री गेट है जो बाहर से नए राज्यों को भारत में शामिल करने की इजाजत देता है, जैसे सिक्किम को शामिल किया गया। वहीं आर्टिकल 3 घर के अंदर रूम शिफ्टिंग जैसा है, जो संसद को मौजूदा राज्यों को बदलने, उनका नाम बदलने या नए राज्य बनाने की शक्ति देता है, जैसे तेलंगाना बनाया गया। तो इसका प्रोसेस क्या है? ऐसा नहीं है कि संसद बस जब चाहे नक्शा बदल दे। एक तरीका है। सबसे पहले राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए, फिर बिल को उस राज्य के पास भेजा जाता है जिससे सलाह ली जा सके। हाँ, ये जरूरी है कि राज्य की राय मानना या न मानना पूरी तरह से संसद पर निर्भर करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या संसद आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करके भारत की कोई जमीन किसी दूसरे देश को दे सकती है? और इस सवाल का जवाब हमें मिला सुप्रीम कोर्ट से 1960 के मशहूर बेरूबारी यूनियन केस में। कोर्ट ने साफ साफ कहा, नहीं, संसद ऐसा नहीं कर सकती। अगर देश की जमीन किसी को देनी है तो उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है। तो जमीन की बात तो हो गई। अब सवाल था कि इस जमीन पर रहने वाले लोग यानी नागरिक कौन होंगे। इसका जवाब मिलता है संविधान के पार्ट 2 में, आर्टिकल्स 5 से 11 तक। देखिए, संविधान के जो शुरुआती आर्टिकल्स थे वो एक तरह से उस वक्त की जरूरत को पूरा करने के लिए थे। 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक है ये तय करने के लिए। इसमें पाकिस्तान से माइग्रेशन जैसे मुद्दे शामिल थे। ये एक तरह से शुरुआती लाइन खींचने जैसा था। लेकिन सबसे दूर की सोच वाला काम था आर्टिकल 11। इसने भविष्य के लिए दरवाजा खोल दिया और संसद को ये शक्ति दी कि वो नागरिकता पर एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कानून बना सके।
तो इसी आर्टिकल 11 की पावर का इस्तेमाल करके संसद ने बनाया सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये कानून हमें नागरिकता हासिल करने के 5 तरीके बताता है, जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, प्राकृतिक रूप से और अगर कोई नया क्षेत्र भारत में शामिल होता है तो उसके आधार पर। तो नागरिकता मिलती कैसे है ये तो देख लिया, पर नागरिकता जा भी सकती है। इसके भी 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं। अगर कोई अपनी नागरिकता खुद छोड़ दे, अगर वो किसी और देश का नागरिक बन जाए, या फिर अगर सरकार किसी से नागरिकता छीन ले, जैसे धोखाधड़ी या देशद्रोह के मामलों में। अब मुझे पता है कि इतने सारे आर्टिकल्स याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो चलिए पार्ट 1 के लिए एक मजेदार ट्रिक देखते हैं। बस याद रखिए, यू कैन, यू से यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी आर्टिकल 1, सी से क्रिएट न्यू स्टेट्स यानी आर्टिकल 2, ए से ऑल्टर एग्जिस्टिंग स्टेट्स आर्टिकल 3 और एन से नॉट एन अमेंडमेंट मतलब आर्टिकल 4। है ना आसान? तो आखिर में हम इस एक लाइन पर आते हैं जो पूरे देश की कहानी बयां करती है। अविनाशी संघ, जिसके राज्य विनाशी हैं। मतलब देश को तोड़ा नहीं जा सकता, पर राज्यों को बदला जा सकता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आज भी हमारी राजनीति और हमारी पहचान को लगातार आकार दे रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ भारतीय संविधान के इस बुनियाद को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और विश्लेषण लाते रहें।